Jai Hind students, we are reading lesson 1, The Letter to God. In this story, we are reading about Lancho, who is a farmer and who lives at a alone house on the top of a low hill. He was waiting for a good harvest. He was waiting for a good rain. So finally, when the rain comes, he was very happy, but suddenly hailstorm changed into hailstorms. ओले गिरने शुरू हो गए. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी हम पढ़ रहे थे कि जो ये फेथ होता है इसमें बहुत ताकत है, लेकिन किस चीज़ में, किस इंसान में, किस पर हमें भरोसा होना चाहिए, इस स्टोरी में हम वो पढ़ रहे हैं. ओके. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. सब बच्चे उस बारिश में खेलने, ओलों को कूदने, उठाने, कलेक्ट करने निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लैंचो बोला, मैन मीन्स यहाँ पर लैंचो है, वो थोड़ी देर बाद बोला कि ये अब बुरा होता जा रहा है, ये अच्छी बारिश नहीं रही, ये मौसम ख़राब होता जा रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. उम्मीद करता हूँ कि ये मौसम जल्दी से ही निकल जाए, ये ओले बरसना जल्दी से ही बंद हो जाए. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन जो वो ओलों की बरसात थी वो जल्दी ही समाप्त नहीं हुई. लगभग 1 घंटे तक उस घर में, गार्डन, हिल साइड, मक्के के खेत और पूरी घाटी में 1 घंटे तक वो ओले ही बरसते रहे. पूरा खेत इस तरह से कवर हो गया, वाइट हो गया, जैसे कि उस पर पूरे खेत पर नमक बिछा दिया गया हो, तो ऐसी वाइट शीट ऑफ हेलस्टॉर्म उस पर दिख रहे थे. मतलब इतने ओले गिरे कि पूरी ज़मीन पर ओले ही ओले थे, पूरी ज़मीन वाइट हो गई थी. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. 1 घंटे तक वो पूरे ओले ही ओले बरसते रहे और पूरी घाटी पे, पूरे खेतों पर ओले ही छा गए. किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ती बाकी नहीं रही. पूरी फसल, जो मक्की की फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद हो गई थी. पौधों पर से सारे फूल नष्ट हो गए थे, गिर चुके थे. ये सब तबाही का नज़ारा देखकर जो लैंचो था वो अंदर तक, लैंचो सोल मतलब उसकी आत्मा, उसका दिल अंदर तक उदासी से भर गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया वो. जब ये स्टॉर्म फाइनली गुजरा, जब ये तूफान बंद हुआ, तो वो अपने खेतों के बीचों बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला. प्लेग ऑफ लोकस्टस मतलब जो लोकस्टस का जो डिस्ट्रॉय, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले जो टिड्डे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका अगर समूह भी आता तो भी इससे ज़्यादा वो छोड़ देता. मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो लोकस्टस का समूह भी पूरा आता तो भी वो इतनी तबाही नहीं करते जितनी इस बारिश ने, इस ओलों ने की है. इन्होंने 100% टोटल तबाही कर दी है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इन ओलों की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी. वो रात एक बहुत ही दुखद रात थी उस परिवार में. लैंचो सोच रहा था, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, मतलब इतनी सारी मेहनत और नतीजा एकदम ज़ीरो. अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता. इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस सॉलिटरी मतलब एकांत, उस अकेले इकलौते घर में, उस घाटी के बीचों बीच में जो इकलौता घर था लैंचो का, उस घर में ये जितने भी लोग रहते थे, जितने भी परिवार वाले रहते थे, इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी. क्या उम्मीद थी वो? भगवान से मदद की उम्मीद. उनको लग रहा था अब कोई नहीं है हमारी हेल्प करने वाला, लेकिन सबके दिलों में ये उम्मीद थी कि अब भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये जो सेंटेंसेस हैं ये लैंचो और उसके फैमिली वाले आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, समझा रहे हैं
तो बोल रहे हैं कि उदास मत हो, यद्यपि ये बिल्कुल नुकसान तबाही जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंज हो जाता है। मतलब इन सबको विश्वास है कि भूख से कोई नहीं मरता, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही देता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात लेंचो ने अपनी इस एकमात्र उम्मीद मदद के बारे में ही वो सोचता रहा। वो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचता रहा पूरी रात। जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जैसे बचपन से हमको भी सिखाया जाता है एक सुपर पावर के बारे में, तो उसी प्रकार लेंचो को बचपन से ही सिखाया गया था कि जो भगवान है उनकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। यहाँ तक कि वो भी देख सकती हैं जो कि किसी के अंदर, कॉन्शियस मतलब किसी के अंदर, अंतर आत्मा में जो छुपा हुआ है वो भी भगवान से नहीं छुपता। गॉड की आईज सब कुछ देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बैल था, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। जानवरों की तरह वो अपने खेतों में काम करता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी से ज़्यादा वो मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था। मतलब वो सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं था, बल्कि उसे लिखना पढ़ना भी आता था। तो फॉलोइंग संडे मतलब उसके बाद जो भी अगला रविवार आया, डे ब्रेक मतलब भोर उगते ही, सुबह होते ही, दिन उगते ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जो उसने सोचा कि वो खुद जाएगा शहर लेकर और मेल बॉक्स में डालेगा। जो वो लिख रहा था वो क्या था? गॉड को लेटर वो लिख रहा था। उसने अपने लेटर में लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm etc. उसने लिखा कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। मुझे अपने खेत को सो करना मतलब दोबारा से जोतने के लिए, दोबारा से फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स मतलब अपने खेत में दोबारा से जोतने के लिए, बीज बोने, दोबारा फसल करने के लिए, और जब तक उस फसल को उग कर बिक कर पैसा आए तब तक अपना गुजारा करने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि हेल स्टॉर्म डेटेटेस मतलब आगे उसने पूरी घटना भगवान के लेटर में लिख दी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने उस लेटर को एनवेलप में डाला, लिफाफे में डाला। लिफाफे में लिखा टू गॉड, मतलब गॉड को संबोधित करते हुए लिखा, एड्रेस किया गॉड को। लेटर डाला एनवेलप में और स्टिल ट्रबल्ड मतलब अपनी परेशानी की मुद्रा में ही अभी भी परेशान वो शहर की तरफ चल पड़ा। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने उस एनवेलप पे एक स्टाम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अभी तक हमने पढ़ा कि लेंचो ने एकमात्र उसको किस पर विश्वास थी कि कौन मेरी मदद करेगा, सिर्फ गॉड ही मेरी मदद करेगा, तो उसने गॉड को एक लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। उस लेटर का आगे क्या हुआ, क्या उसका फेथ गॉड में अभी भी बरकरार रहा और गॉड ने उसके लिए क्या कहा किया, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।